मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, और आप देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एंटी कोगुलेंट। पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था कोगुलेंट के बारे में, कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं या कौन कौन से कारक होते हैं जो हमारी बॉडी के ब्लड को, जैसे जिस जगह पे इंजरी हो जाती है, ब्लड वेसल्स कट पिट जाती हैं, उस जगह से ब्लड जो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो थोड़ी देर के बाद में ब्लड का क्लॉट बनता है, किसी में नहीं बनता है तो ये बहुत ही घातक बीमारी होती है। अपने नज़दीकी डॉक्टर से जो है परामर्श जरूर लें ताकि आपकी बॉडी का ब्लड क्यों नहीं क्लॉट बनाता है। ये बीमारी बहुत ही क्रिटिकल होती है। इससे क्या होता है, बॉडी का सारा ब्लड निकल जाएगा और आप बीमार पड़ जाएंगे और बीमार पड़ने के बाद में आपकी डेथ भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं एंटी कोगुलेंट यानी कि प्रतिस्कंदन के बारे में, और हम आपसे बिल्कुल आसान भाषा में बात करेंगे और जिस तरीके से एक मेडिकल का स्टूडेंट पढ़ता है उस आधार पर हम आपसे बात करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं बायोलॉजी वर्ड क्लास और इसमें हम बात करते हैं एंटी कोगुलेंट के बारे में। एंटी कोगुलेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट और दूसरा होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट। जब हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं इंजरी यानी कि चोट लग जाती है तो वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। मान लेते हैं आपके हैंड्स की या बॉडी के किसी भी पार्ट्स की ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, घाव बन जाता है, वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो ब्लड निकलना जो स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में जो बॉडी के ब्लड उसका क्लॉट नहीं बना पाता है। तो इस टॉपिक के बारे में हमने बात कर लिया था, थोड़ा सा बात करेंगे इसमें। इसमें 13 फैक्टर पाए जाते हैं। कितने फैक्टर पाए जाते हैं? 13 फैक्टर पाए जाते हैं और उन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के इसको देख सकते हैं और सर्च करेंगे बायोलॉजी वर्ड क्लास और आपको 13 फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हुए हम ही आपके सामने होंगे। तो आइए हम बात कर रहे थे वो 13 फैक्टर्स एक के बाद एक्टिव हो जाते हैं और बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जिस ब्लड वेसल्स पे या जिस स्किन पे कहीं पर बॉडी के अंदर अगर स्किन पे चोट लगी है तो वहाँ पर एक पपड़ी सी बन जाती है, आपने देखा होगा। और वो पपड़ी जो बन जाती है उसको क्या कहते हैं? अपनी भाषा में कहते हैं कि पपड़ी बन गई है, लेकिन वो पपड़ी नहीं होती है, वो क्या होता है? ब्लड का क्लॉट होता है। और ये वही ब्लड का क्लॉट है जो 13 फैक्टर इसको बनाने के लिए अपना संघर्ष, अपना वर्क कर रहे थे। और उन फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर होता है तो वो कैल्शियम होता है। एक कैल्शियम कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम लिखते हैं Ca2+। कैल्शियम कंपाउंड जो होता है ये बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन भी इसमें कार्य करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं एंटीकोगुलेंट के कि बॉडी में ब्लड ना जमे। और दूसरा, आपने देखा होगा कि ब्लड बैंकों में बॉटल के अंदर ब्लड रख दिया जाता है ताकि जो इस ग्रुप का जो मरीज आएगा, जो बीमार व्यक्ति आएगा, उसको ब्लड दिया जाएगा जिसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो। तो आज का टॉपिक हमारा है एंटीकोगुलेंट यानी प्रतिस्कंदन के बारे में हम समझ रहे हैं। एंटी कोगुलेंट प्रतिस्कंदन, ये आज का टॉपिक हमारा है और ये बेहतरीन तरीके से हम समझते हुए चलेंगे। एंटीकोगुलेंट जो होते हैं ये दो प्रकार से पाए जाते हैं। एक होता है नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, दूसरा कौन सा होता है? आर्टिफिशियल फॉर्म में पाया जाता है। जिस तरीके से मेडिकल का स्टूडेंट समझता है उस तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक एक पॉइंट्स का डिस्कस करते हुए चलेंगे और किस प्रकार से हमारी बॉडी में जो है ब्लड के क्लॉट नहीं बनते हैं, या ब्लड बैंकों में जो ब्लड रखा हुआ होता है उसमें क्लॉट क्यों नहीं बनते, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो हम बात करेंगे नेचुरल टाइप का होता है, नेचुरल फॉर्म में, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल फॉर्म में। आर्टिफिशियल, एक नेचुरल यानी प्रकृति और एक आर्टिफिशियल जो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है।
ये जो आर्टिफिशियल होता है इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले अगर डिस्कस करना चाहेंगे तो हम नेचुरल का डिस्कस करेंगे कि नेचुरल से एंटीकोगुलेंट किस प्रकार के तैयार किए जाते हैं, और फिर उसके बाद में हम आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो लीवर से प्राप्त होता है, ये जो नेचुरल फॉर्म होती है, इसमें लीवर में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है हेपेरिन। क्या नाम होता है? लीवर में एक एंजाइम पाया जाता है, यहीं पर हम लिखते हुए चलेंगे। लीवर में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है हेपेरिन। नाम ध्यान करते हुए चलेंगे, इसको हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। इसका नाम हेपेरिन होता है। कहाँ पाया जाता है? लीवर में। और ये किस भाग में घुला होता है? तो ये ब्लड के अंदर। कहाँ होता है? ये ब्लड में पाया जाता है। ये उस जगह में पाया जाता है जिस जगह पे क्लोट बनना है, या क्लोट को तोड़ना है, या क्लोट नहीं बनाना है। ये उस तरीके से इसको अगर हम देखते हैं, हमने ब्लड का क्लोट बनाने के लिए तो पढ़ लिया था। अब ब्लड का जो क्लोट नहीं बनाना है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये कहाँ पाया जाएगा? ये ब्लड में पाया जाएगा, और ये काम क्या करेगा? एंटीकोगुलेंट का काम करेगा, यानी ब्लड के क्लोट नहीं बनने देगा। कौन? हेपेरिन। कहाँ पाया जाता है? लीवर में पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाएंगे, वो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हमारे यानी कि ह्यूमन के लीवर में पाया जाता है? तो आप उसका नाम ध्यान रखेंगे, उसका नाम हेपेरिन है। और ये किस जगह पाया जाता है? तो ये ब्लड में पाया जाता है। एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है मेलेनियन। ये टॉक्सिक होता है। ये कैसा होता है? विषैला होता है, विष होता है। दूसरे की अगर हम बात कर लें यहीं पर, तो मेलेनिन, ये कहाँ पाया जाता है? ये मेलेनिन जो होता है ये विष टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? विष टाइप का। और ये किस में भाग लेता है? ये एंटीकोगुलेंट में भाग लेता है। ये भी ब्लड को क्लोट नहीं बनाने देता है, यानी कि ये किसमें भाग लेता है? एंटीकोगुलेंट में भाग लेता है। दैट इज कॉल्ड मेलेनियन। ये विष टाइप का होता है। और दैट इज कॉल्ड लीवर। हेपेरिन जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये ब्लड में मिक्स होता है। अब हमने समझ लिया है, हम जो समझ रहे थे नेचुरल फॉर्म में जो जो एंटीकोगुलेंट होते हैं उनके बारे में हमने समझ लिया है। अब हम समझेंगे आर्टिफिशियल के बारे में। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आपकी इजाज़त अगर है तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आर्टिफिशियल के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा आर्टिफिशियल जो है ये क्रिटिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। आसान है। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी लग रहा है तो वीडियो को बैक करके, यानी कि थोड़ा सा बैक कर लें और फिर से देखने की कोशिश करें, वरना इतनी कोई फास्ट तो मैं पढ़ाया नहीं कि आपकी समझ में ना आए। और दूसरी बात यह है, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप × 2 की स्पीड पे करके देख सकते हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं तो × 2 की स्पीड पे करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है और आपके साथी जो हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनको नहीं पता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि उनको थोड़ा सा समझ आ जाए। अगर आपने देखा है तो × 2 की स्पीड पे इसको करके देख सकते हैं। जो ब्लड बैंकों के अंदर ब्लड रखा होता है, आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको ब्लड की सख्त जरूरत पड़ती है। डॉक्टर क्या बोलता है कि तुरंत तत्काल +A या +B +AB +O या -O, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव का ब्लड हमको चाहिए। तो ब्लड बैंकों में ब्लड रखा हुआ है, तो वहाँ पर जो पॉकेट्स में या बॉटल में ब्लड रखा हुआ है वो ब्लड क्लॉट क्यों नहीं बना रहा है? क्या इसकी जो है केमिकल थिकनिक्स है, इसके बारे में हम समझते हैं कि कौन से ऐसे केमिकल्स के अंदर होते हैं जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉट नहीं बना पाता है। तो आर्टिफिशियल में हम समझते हैं, आर्टिफिशियल में सबसे पहले अगर हम समझते हैं तो सोडियम सिट्रेट। 1 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, सोडियम सिट्रेट। 2 नंबर की अगर हम बात करें, 1 नंबर सोडियम सिट्रेट, और 2 नंबर की बात करते हैं तो डबल ऑक्सलेट होता है, डबल ऑक्सलेट। और 3 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पाया जाता है EDTA। क्या पाया जाता है? EDTA, इथाइलिन डायमीन। एथाइलिन सबसे पहले, इसके फुल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो क्या है? एथाइलिन डायमीन टेट्रा ऑक्सलेट। एथाइलिन डायमीन
टेट्रा ऑक्सलेट। फिर अगर और इसके अलावा हम बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सब ब्लड के अंदर उपस्थित होते हैं। कहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये ब्लड में उपस्थित होते हैं। ADT एक डबल ऑक्सलेट और सोडियम ये कहाँ उपस्थित होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ब्लड, ये ब्लड में उपस्थित होते हैं। ये ब्लड के पार्ट होते हैं या ब्लड में उपस्थित होते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम सिट्रेट और कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सिट्रेट कैल्शियम सिट्रेट कैल्शियम ऑक्सलेट, ये क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर क्या होता है, Ca2+ यानी कि कैल्शियम यौगिक यानी कैल्शियम कंपाउंड प्रेजेंट होता है। सोडियम सिट्रेट डबल ऑक्सलेट ADTA और कहाँ पर ब्लड के अंदर Ca2+ यानी कि कैल्शियम ऑक्सलेट कैल्शियम प्रेजेंट होता है। कैल्शियम सिट्रेट और कैल्शियम ऑक्सलेट कंपाउंड बनते हैं। ये क्या बनते हैं, ये दोनों मिक्स जब होते हैं तो क्या बन जाते हैं, ये कंपाउंड बन जाते हैं। किसके अंदर बन जाते हैं, ब्लड के अंदर कंपाउंड बन जाते हैं। कैल्शियम सिट्रेट और कैल्शियम ऑक्सलेट ये कंपाउंड किस में बनते हैं, ब्लड में बनते हैं, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं चेंज हो पाता है, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिन, अतः यहाँ पर लिख देते हैं हम, अतः प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये थ्रोम्बिन में चेंज नहीं हो पाता है। जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं चेंज हो पाएगा तो ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा। क्या होता है, तो ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा और इसके अंदर ब्लड में मुक्त Ca2+ ब्लड में नहीं होता है। मुक्त यानी कि ब्लड में मुक्त, यहाँ पर हम लिखते हैं फिर से, ब्लड में मुक्त Ca2+ नहीं होता है। कैसे, यहाँ पर ब्लड में क्या होता है, Ca2+ होता है, इसके साथ में कैल्शियम सिट्रेट और कैल्शियम ऑक्सलेट जब मिल जाता है तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज नहीं हो पाता है और ये Ca2+ जो होता है यानी कैल्शियम जो होता है ये ब्लड में मुक्त नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। नो ब्लड क्लॉट, नो ब्लड क्लॉट। सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा नोट करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करके लिखेंगे। 8 मिनट यानी कि 8 मिनट के अंदर में ब्लड का क्लॉट बनता है। ह्यूमन की बॉडी में 8 मिनट में ब्लड क्लॉट बनता है, 8 मिनट में ब्लड क्लॉट बनता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें विटामिन के यानी कि के जो विटामिन होती है ये क्या करती है, हेल्पफुल होती है ब्लड क्लॉट बनाने में, ब्लड क्लॉट बनाने में। इसके अलावा एक बीमारी इंग्लैंड में देखी गई, एक राजवंश में, कि वहाँ के जो है राजवंश में एक लड़के को एक बीमारी हुई जिसको बोला जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब ये था कि अगर बॉडी के अंदर या किसी ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाती है, कट पिट जाती है, तो उसकी बॉडी से ब्लड क्या हुआ, लगातार निकलता रहा। और इंग्लैंड में नहीं, अब भारत के अंदर भी बहुत जगह ऐसा देखा जा चुका है कि एक बीमारी हुई है जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड बॉडी से, जैसे आपकी ब्लड वेसल्स या बॉडी में कहीं पर चोट लग जाती है जिससे ब्लड की सप्लाई बराबर हो रही हो जिस जगह पे, और वहाँ से ब्लड काफ़ी देर तक निकलता रहता है। इस तरीके से धीरे धीरे कर करके बॉडी से सारा ब्लड निकल जाता है और
जब बॉडी में ब्लड बचेगा नहीं तो आपकी डेथ हो सकती है, आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए थोड़ा ख्याल रखें, अपना टेस्ट जरूर करवाएं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपकी बॉडी में कहीं इंजरी हो रही है, चोट लग रही है, अगर ब्लड नहीं रुक रहा है 8 से 10 मिनट के अंदर में, ब्लड के क्लॉट नहीं बन रहे हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और जिस जानकारी को अपने जो है फैमिली वालों को बताइए या अपने आप को समझाइए टेस्ट के द्वारा, और अपने आप को एक भरोसा दिलाइए कि मेरे अंदर बॉडी के अंदर बीमारी नहीं है हीमोफीलिया की, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो निकलता तो है लेकिन थोड़ी देर के बाद में क्लॉट बन जाता है। अगर जिसमें ऐसा है कि क्लॉट नहीं बनता है तो अपने नज़दीकी या पास के डॉक्टर को परामर्श जरूर लें, ताकि उनको पता हो जाए कि इसके जो है इसकी बीमारी को दूर करने के लिए या इसके इलाज को, डिसऑर्डर्स इसके जो है उनको दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो बस मैं यही बात करना आया था आपसे। एंटीकोगुलेंट 2 प्रकार के होते हैं। सबसे अगर फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, ये जो ब्लड वेसल्स होती है, जहाँ पर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, उस जगह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है और ये 2 प्रकार के एंटीकोगुलेंट पाए जाते हैं। इसमें 13 फैक्टर्स का काम होता है, वो एक के बाद एक को क्या करते हैं, स्टार्ट करने का कार्य या वर्क करते हैं। एंटीकोगुलेंट के बारे में बात करते हैं तो एंटीकोगुलेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, एक आर्टिफिशियल में। नेचुरल फॉर्म में लीवर में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोला जाता है हेपेरिन, और वो हेपेरिन यहाँ पर पाया जाता है ब्लड में। मेलानिन एक विष होता है जो एंटीकोगुलेंट में काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल जो होते हैं, आर्टिफिशियल फॉर्म में इसमें सोडियम सिट्रेट, डबल ऑक्सलेट, ADTA ये इस प्रकार के होते हैं, और टेट्रा एसिटिक एसिड भी इसी के अंदर होता है, यानी कि टेट्रा ADTA टेट्रा एसिटिक एसिड। अब अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ब्लड में उपस्थित Ca यानी कि कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इसके बाद एक छोटी सी प्रक्रिया और होती है, कैल्शियम सिट्रेट बनाता है। ये कंपाउंड आपस में, यानी कि ये यौगिक जो होते हैं ये आपस में जुड़ते हैं और ये कैल्शियम सिट्रेट बना लेते हैं और कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो है कैल्शियम मुक्त रूप में ब्लड में नहीं पाया जाता है और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में Ca जो 2+ होता है यानी कैल्शियम, ये मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है और हमारी बॉडी का जो क्लॉट होता है ये क्या हो जाता है, नहीं बन पाता है। इसलिए तरल फॉर्म में ब्लड पाया जाता है और इसी प्रकार से ब्लड बैंकों में ब्लड जो है वो सुरक्षित रखा रहता है और फिर उसके बाद में उसको थोड़ा सा हीट करने पे, बॉडी का टेम्परेचर देने पे ब्लड क्या होगा, सेम फॉर्म में आ जाता है, अपने तरल या फ्लूइड फॉर्म में आ जाता है और वो बॉडी के अंदर जो मानव की बॉडी होती है, जो बीमार होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको चढ़ा दिया जाता है और वो ब्लड उसकी बॉडी में कार्य करना स्टार्ट कर देता है। अगर इसी प्रकार की जानकारी लेना है आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ेगा और आप तक इसी प्रकार के कंटेंट पहुंचाता रहूँगा, ताकि आपको आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और क्लास 11th और क्लास 12th में अच्छे परफेक्ट नंबर से आप अपना रिजल्ट बनाइए, ताकि आपको डॉक्टर बनना है और नीट की तैयारी अवश्य करना है। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मैं BWC वाला, आपका हम सबका खूबसूरत सा चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास। बेल आइकन दबाना जरूर, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। ऑल द बेस्ट।